औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब कंट्री से फजल हकीम खान नियाज़ी मुखातिब हूँ। आज दो तीन चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म हुआ और मुज़ाकरात कामयाब हुए, इस पे मैं हुकूमत को और तहरीक लब्बैक वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन दोनों का आपस में मुआहदा हुआ और फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा पाकिस्तान से। ये बहुत खुशी की बात है कि इतने कम वक्त में ये फ़ैसला हो गया, नहीं तो ये बाबरकत महीने में आम लोगों की जानों की और माल की अज़ाया थी, क्योंकि लोड गाड़ियाँ खड़ी हुई थी रास्ते में, रोड पूरे ब्लॉक थे। और इसके अलावा जो थे ना, गरीब आवाम बीच में से मर रहे थे, चाहे वो तहरीक लब्बैक के हों या पुलिस वाले आदमी हों। दोनों ही पाकिस्तानी थे, दोनों ही मुसलमान थे और दोनों तरफ ही शहादतें हो रही थी। ये बड़े अफसोस की बात है। और बीच में से मज़े कोई और लूट रहा था। जिस तरह 11 पार्टियाँ मिल के इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, इंशाल्लाह उस तरह और भी हर किस्म के रुकावटें इमरान खान की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो कि कह रहे थे कि हम भी धरने में शामिल होंगे, कोई लॉन्ग मार्च का सोच रहा था और कोई और चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और जितने भी खादिम रिज़वी के कारकुन हैं, चाहे वो आशिक रसूल थे या जो है ना आम शहरी थे, हम सब की ख़त्म नबूवत पे दिल जान और माल कुर्बान हैं। और उसके अलावा जो शरपसंद हैं, सबसे ज़्यादा धरनों में शरपसंद घुसे हुए थे, ना कि खादिम रिज़वी के लोग। तहरीक लब्बैक के लोग इतने नहीं थे जो नुकसान करने वाले थे, जितने शरपसंद थे, हालात ख़राब करना चाहते थे। तारिक खादिम रिज़वी के साइड से जो जितने भी ज़्यादा हालात ख़राब हो मुल्क में और इस पार्टी की बदनामी हो, तहरीक लब्बैक की। और इसके अलावा मैं दो बातें खाकान अब्बासी को कहना चाहता हूँ। खाकान अब्बासी, आपको तो शर्म नहीं आता? मरी के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया और उसके अलावा आप जो है ना सेलेक्टेड टिकट पे लाहौर पे लड़े और आपने इलेक्शन जीता, पार्लियामेंट असम्बली में आए। जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने थे कुछ महीनों के लिए, तो आपको शायद याद हो न याद हो, हमको तो याद है कि आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होके अंग्रेज़ के मुल्क में जा रहे थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी। वहां पर आपसे पेंट उतरवाया गया, आपको नंगा किया। आपको शर्म नहीं आती उस बात पे? आप जो है ना अपने स्पीकर असम्बली को, असद कैसर को कह रहे हो कि आपको मैं यहाँ जूता मारूंगा। जूता तो तेरे शक्ल पे हो। अभी मैं और अल्फाज नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा रोज़ा है, रोज़े के साथ बैठा हूँ। जूते तुम्हारे जैसे इंसानों को लगने चाहिए, जिसकी कोई शर्म हया नहीं होती और जिसकी जो है ना अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। और साथ में एक हमारा करीबी, हमारे दिल का बहुत अजीज़ और हमारा जो है ना यूँ समझो पड़ोसी है, 10-15 किलोमीटर हमसे दूर है, मौलाना फजल रहमान का जो बच्चा है, साहबजादा है मौलाना फजल रहमान का, पार्लियामेंट में कह रहा था कि हम असम्बलियाँ नहीं चलने देंगे। जो एग्रीमेंट ये लोगों के साथ हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, उसको मंजर आम पर लेकर आए, नहीं तो हम असम्बलियाँ नहीं चलाने देंगे। शायद आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, हमको तो अच्छी तरह याद है। कुछ ज़माना पहले बाबा जी मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे थे कि हम 20 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ आवाम को लेके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, धरने करेंगे। 11 जमातों को साथ में मिला के जब इस्लामाबाद तक पहुँचे तो मुँह की कहानी पड़ी, उसको रिटर्न आना पड़ा। क्यों?
کیونکہ انشاءاللہ ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ لہٰذا برائے کرم جو بھی بات ہو، کسی کو بھی کچھ کہنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کرو، بعد میں دوسرے کو کچھ بولو۔ آپ کی اسمبلی میں 2-4 سیٹیں ہوں گے، آپ اسمبلی کو کیا بند کریں گے؟ آپ کا بابا تو سارے پارٹیوں کے ساتھ مل کے مکس اچار بنا لیا، سب کچھ کر لیا، دھرنے بھی دے دیے، کرائے پہ لوگ بھی لے کے آئے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، سچا عاشق رسول ہو، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونا، اس کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحیح ہے؟ چاہے اس کے جتنے بھی مخالف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ مشکلیں، یہ آزمائشیں ہر انسان پہ آتی ہے، انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اپنے دور کی حکومت میں اتنے اسکیمیں لے کے آئے ہو، جیسے گھروں کی اسکیم ہو گئی، ہیلتھ کارڈ ہو گئے، اور اس طرح کی بہت سی اسکیمیں ہیں۔ آپ کے جتنے بھی فنڈز ہیں وہ واپسی پاکستانی عوام پہ لگ رہے ہیں۔ پہلے چاہے بیرون ملک سے قرضے لوگ لیتے تھے، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس بات کا ہم مانتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نواز شریف کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی تھی، تھوڑی بہت ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ بیرون ملک سے قرضے لے کے اپنے جیبیں بھر رہے تھے، اور آپ الحمدللہ اپنے جیبوں کے بجائے عوام کا سوچ رہے ہو۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ سلام پاکستان، سلام عمران خان، اینڈ سلام آل مسلم برادری۔ فضل ڈسکوری چینل سے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔